नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दिवाली निकली ही है, अभी तक बाज़ार में दुकानें ठीक से खुली नहीं हैं। कुछ लोग जिनके घर में मिठाई बच गई होगी वो भी दो चार और घरों में पहुंचा दे रहे हैं। कहीं किसी ने शिकायत की कि हमारे घर आपका तोहफा नहीं पहुंचा, तो उसको लोग पहुंचा रहे हैं। कुछ नेताओं के यहाँ से फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया जा रहा है कि आपकी मिठाई रखी हुई है। ये सिलसिला अभी चल ही रहा है। लेकिन मैं आज की खबरें देख रहा हूँ, आसपास के शहरों में, गांवों में इस कदर कत्ल हुए हैं, बात बिना बात ऐसे कत्ल हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। रायगढ़ में घरघोड़ा नाम की जगह पति पत्नी दोनों की लहूलुहान लाश मिली है। जब दोनों की लहूलुहान लाश मिलती है तो इसका मतलब है कि हत्या किसी और ने की होगी। तो अब तलाश की जा रही है वहाँ पे किसने की। दिवाली के समय लोगों को अपने घर लक्ष्मी पूजा करना चाहिए। लक्ष्मी आती है ऐसा कहते हैं दिवाली पे। लोग रात भर दिया जला के रखते हैं, उसमें उठ उठ के तेल वेल डालते हैं और तेल घी जिससे भी जलाते होंगे। दरवाज़ा कई लोग खुला रखते हैं कि लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी तो नहीं आई, कातिल आ गए, पति पत्नी को मार के चले गए। दूसरी तरफ भिलाई की कुछ एक खबरें हैं कि पटाखा फोड़ने को लेके झगड़ा हुआ तो एक कत्ल हो गया। रंगोली के ऊपर मोटरसाइकिल चली गई, दूसरा कत्ल हो गया। रायपुर की खबर है कि जुआ खेल रहे थे बैठ के लोग, उसमें लेन देन का कुछ झगड़ा हुआ तो एक मुस्लिम लड़का अपने घर चले गया। लड़का क्या, नौजवान है, अपने घर चले गया। उसकी बीवी और बच्चे फटाके फोड़ रहे थे घर के बाहर। तो जिन लोगों से झगड़ा हुआ था, दो यादव भाई थे, वो उसके घर गए कैंची लेकर और उसको मारना पीटना चालू किए। घर की महिलाओं ने रोकने की कोशिश की, नहीं रोक पाई इनको। कैंची उसके पेट में, छाती में घुसा के उसको मार डाले वहाँ पे। दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा धमतरी के पास मगरलोड की एक घटना है। 22 साल के एक आदमी ने अपनी 20 साल की पत्नी को गमछे से गला घोंट के मार डाला, फंदे पे टांग दिया। कुछ सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस में लिख दिया कि मैंने अपनी पत्नी को मार डाला है, उसके माँ बाप के कारण मारा है उसको, और अब मैं खुद भी मर रहा हूँ, खुद भी मर गया। तरह तरह की अलग अलग किस्म के कत्ल हो रहे हैं। कुछ खुदकुशी हो रही है, लेकिन खुदकुशी के पहले का कत्ल है। अकेली खुदकुशी की किसी घटना को लेकर मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझको लगता है कि लोग छोटी छोटी बात पे, रंगोली पे मोटरसाइकिल, तो घर के बाहर फटाखा फोड़ने को लेकर तकलीफ होती है। घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं तो तकलीफ होती है फटाकों से। कोई भी रोक सकते हैं बाहर निकल कर किसी को। ऐसी एक घटना जांजगीर की भी है। जांजगीर में भी किसी ने घर के बाहर फटाखा फोड़ने से रोका कि घर में बुजुर्ग हैं, दिक्कत हो रही है, वहाँ भी एक कत्ल हो गया। प्रदूषण और दूषण से लोग मरे, उसमें टाइम लगता है, फेफड़े छलनी होते हैं, लोग मरते हैं। लोगों को गर्व भी रहता है कि हम फटाखा फोड़ रहे हैं, कौन रोक लेगा हमको दिवाली पे फटाखा फोड़ने से। अदालत कौन होती है हमको रोकने वाली। हमारे रीति रिवाज हैं धर्म के, चलते रहता है ये। अब मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि कत्ल करने वाले लोगों को ये तो पता है कि उनके पहले जितने लोगों ने कत्ल किया है, उनकी जानकारी में, उनकी समझ आने के बाद से, ये बच्चे नहीं हैं कि किसी बच्चे ने कत्ल कर दिया, ये सब बालिग लोग हैं। अभी की जो 2 दिनों की घटनाएं हैं, इनको मालूम है कि कत्ल करने से क्या होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल उम्र कैद ये हो सकती है, इनको मालूम है। उसके बावजूद इनके खून में उबाल इतना रहता है कि जरा सा झगड़ा हुआ, घर घुस के कत्ल कर दिए, दोनों भाई जेल चले गए। कम से कम राहत की बात ये रहेगी कि जब तक मुकदमा चलते रहेगा घर वाले टिफिन पहुंचा सकेंगे। अब आप सोचिए कि ये यादव भाई हैं दोनों, अभी उनका बड़ा त्यौहार चल रहा है, गोवर्धन पूजा। अपने घर में त्यौहार में पूजा करते, समाज के साथ नाचते गाते, जुआ खेल रहे हैं और जाके किसी को घर में घुस के मार डाले, जेल चले गए हैं। अब खुद आसानी से तो नहीं छूटेंगे, परिवार गवाह है उनका। अब
गवाह को खरीद भी नहीं सकते आसानी से। तो मैं ये सोच रहा हूँ लोगों की सोच को क्या हो गया है, बुद्धि को क्या हो गया है। अगर नेचुरल इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले लें लोग। अब तो जितने तरह के मोबाइल फ़ोन हैं सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई ना कोई एप्लीकेशन आ गए हैं। आप पूछ सकते हो मैं किसी से गुस्सा हूँ, उसका कत्ल करूँ, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आपको बता सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिल्कुल ही ख़राब रहेगा। आप दूसरे को नहीं मारोगे, अपनी खुद की खुशियों को, ज़िंदगी को, परिवार को मार डालोगे क्योंकि आप जेल चले जाओगे। 5 साल, 10 साल, 20 साल उम्र कैद आपको हो सकती है। मत करना ऐसा। अपनी नेचुरल इंटेलिजेंस कई लोगों में कम रहती है। जिन लोगों में कम रहती है वो अपने आप को अधिक इंटेलिजेंट भी समझते हैं, जिसको बोलचाल में कई लोग कहते हैं अपने को बहुत डेढ़ होशियार समझता है। उसका मतलब यह है कि जितने इंटेलिजेंट एक नॉर्मल किसी कोई हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अपने को समझने वाले को कहते हैं डेढ़ होशियार। तो कत्ल करने वाले जितने लोग हैं ये अपनी तैश को, अपने गुरूर को, अपने अहंकार को, घमंड को, ईगो को, इन सब को देखते हुए कत्ल करते हैं। मार डाला उसको, मेरे मुंह लग रहा था। गालियाँ वालियाँ अलग बकते हैं, मैं नहीं बोल सकता उसको। तो इनका क्या किया जाए? इनका नेचुरल इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इनकी पर्याप्त मदद नहीं कर पा रहा। तो सरकार और समाज क्या कर सकते हैं? लोग अपने घर के जवान लोगों का क्या कर सकते हैं? जिस तरह से लोग आसानी से कत्ल कर देते हैं एक दूसरे का, एक की ज़िंदगी तुरंत ख़त्म हो जाती है, दूसरे की घिसट घिसट कर 10-20 साल में ख़त्म होती है। तो लोगों को ये परवाह नहीं रहती है कि 10-20 साल जेल में रहना पड़ सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में पकड़ तो सब आ जाते हैं, कैमरा वैमरा रहता है ना। कल कोई पुलिस सिपाही का एक वीडियो आया है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग, किसी कार से 2 लाख रुपया चोरी कर लिया, पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है उसको। रुपया चोरी करते हुए पकड़ में भी आ गया, कार से पैसा निकाल रहा है। तो पकड़ में सब आ जाते हैं। अभी बड़े अपराधी, बलात्कार के, कत्ल के कोई अपराधी, डकैती के, किडनैप के कोई अपराधी बचते नहीं हैं, सबको सज़ा हो जाती है। क्या लोगों ने अखबार पढ़ने बिल्कुल बंद कर दिए हैं? क्या लोगों ने टीवी पे समाचार बुलेटिन जिनमें ज़्यादा चटपटे तरीके से ये जुर्म की खबरें बताई जाती हैं उनको पढ़ना बंद कर दिया है? क्या लोगों को ये पता ही नहीं है कि जुर्म करने के बाद जेल जाना पड़ता है? ये उनके ध्यान से निकल गया है। थोड़ा परेशान होता हूँ मैं इन बातों को लेकर। कोई छोटे बच्चे रहें तो आप उनको पढ़ा भी सकते हो। ये सारे लोग अभी जिन्होंने किया है ये सारे के सारे बालिग हैं, शादीशुदा भी हैं, इसमें बहुत सारे 28 साल, 30 साल, 32 साल के लोग हैं। इनको कौन पढ़ा सकते हैं? इनको तो इस उम्र में आके खुद ही समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन नहीं कर रहे हैं लोग। तैश में आके कत्ल कर दे रहे हैं, निजी दुश्मनी, पुरानी रंजिश, ताज़ा झगड़ा, किसी में भी कत्ल कर दे रहे हैं। क्या किया जाए इनका? कैसे समाज में लोगों को ऐसा मुजरिम होने से बचाया जाए? मैं दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश देखता हूँ जहाँ पे ऐसे जुर्म नहीं होते हैं। ये छत्तीसगढ़ जितनी आबादी का प्रदेश है, जहाँ की मैं ये घटनाएं एक हिस्से की बता रहा हूँ, ये सब 150-200 किलोमीटर के भीतर की घटनाएं बता रहा हूँ मैं आपको। और बहुत बड़ा है ये प्रदेश, छोटा भी है। इतनी आबादी से छोटे छोटे तो यूरोप के बहुत सारे देश हैं, कहीं ऐसे जुर्म नहीं होते हैं, कहीं तैश में लोग नहीं मारते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वजह क्या है कि हिंदुस्तानी लोग तैश में कत्ल करके, मौका मिलते ही बलात्कार करके, कोई और बड़ा जुर्म करके और जेल चले जाने, कैद काटने, उम्र पूरी जेल में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्यों ऐसा है? तो मुझको एक चीज़ जो लगती है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, इसका कोई समाजशास्त्रीय अध्ययन भी नहीं है। मुझको एक चीज़ लगती है कि लोग ज़िंदगी में जितने सुखी रहते हैं, जितने संतुष्ट रहते हैं, अपने परिवार के साथ सुख से रहते हैं, खुशहाल रहते हैं,
वो ट्रैफिक के चालान से भी बचते हैं, वो छोटे मोटे मामले में ज़ोर से बोलने से भी बचते हैं, झगड़े से भी बचते हैं, क्योंकि उनको एक खतरा लगता है कि मैं परिवार के साथ चैन से हूँ, मैं किसी से झगड़ूँ, वो लोग आके मेरे घर के सामने गाली बकेंगे, मेरे बीवी बच्चे देखेंगे मुझको बेइज्जत होते, तो वो बचते हैं। जो लोग खुशहाल हैं, खुशियों के साथ जी रहे हैं, परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं, अच्छे दोस्तों के बीच उठते बैठते हैं, लड़के लड़की जिनसे दोस्ती की इच्छा है उनसे दोस्ती है, उनके घर आना जाना है, मिलना जुलना है, उनके सामने बेइज्जती होना मायने रखता है जिनके लिए, वो लोग बचते हैं जुर्म करने से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न आज सुख से हैं, न जिनको आगे कोई महत्वाकांक्षा है, न जिनको कोई संभावना दिखती है आगे सुख पाने की, संपन्न रहने की, सफल होने की, न उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। ये दो भाई जिन्होंने जाके एक मुस्लिम नौजवान को घर में कैंची से मार डाला, ये दोनों ऐसे पार्ट टाइम ई रिक्शा चलाते थे। ई रिक्शा चलाने को मैं कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं मानता, बहुत सारे लोग थोड़ा सा चलाना सीखते हैं, चला लेते हैं, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे। तो ये ऐसा कभी कभार ई रिक्शा चला लेते थे, कोई ज़्यादा काम नहीं करते थे। मुझको लगता है कि जो लोग ठीक ठाक काम में लगे हुए हैं वो कत्ल कम करते होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, कभी कभी सुनाई पड़ता है कि बहुत संपन्न व्यक्ति ने भी गोली मार दी घुसकर, लेकिन आप अगर देखेंगे तो संपन्न आबादी के बीच में वैसी घटनाएं अनुपात में कम होती हैं, और जो गरीब हैं, जो न आज सुख से हैं, न संपन्न हैं, न जिनकी कोई महत्वाकांक्षा है, न संभावना है, घर में रहना, जेल में रहना, दोनों में खाने में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लोग जुर्म जल्दी कर लेते हैं। तो मुझको लगता है समाज में जुर्म अधिक होना इस बात का भी संकेत है कि लोग खुशहाल नहीं हैं। खुशहाल लोग इतने आसानी से, इतने जल्दी जुर्म में शामिल नहीं होते। सोच के देखिएगा, मेरी ये बात किसी अध्ययन पर आधारित नहीं है, मुझको जो लग रहा है वो कह रहा हूँ मैं। तो मुझको लगता है कि लोगों को ज़िंदगी में खुशी हासिल होना चाहिए, सहूलियतें हासिल होना चाहिए, जिसमें फ़र्क लगे कि घर में मैं कूलर में सो रहा हूँ, जेल में मुझको कूलर नहीं मिलेगा, घर में मैं गद्दे में सोता हूँ, जेल में मुझको गद्दा नहीं मिलेगा, घर पे मैं ठीक ठाक खा लेता हूँ, जेल में अच्छा खाना नहीं मिलेगा। ये फ़र्क जब तक नहीं रहेगा तब तक लोगों को, एक तबका ऐसा है जिसको कोई फ़र्क नहीं लगता, घर में और जेल में क्या फ़र्क है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नहीं है। मुझको लगता है कि लोगों के भीतर महत्वाकांक्षा रहनी चाहिए, एक सुखी जीवन की, अपने परिवार को सुख देने की। मैं आपको बतला सकता हूँ, परिवार बहुत मायने रखता है। जिन लोगों का परिवार नहीं रहता है वो बड़े आसानी से बुरा काम करने पे उतारू हो जाते हैं, क्योंकि शर्मिंदगी किसी के सामने नहीं झेलनी पड़ेगी, कर लेते हैं बुरा काम। किसके सामने नीची नज़रें होंगी, कोई घर वाले हैं ही नहीं, तो कर लेते हैं बुरा काम। तो मुझको लगता है कि लोगों का परिवार होना चाहिए, लोगों को अपने परिवार के साथ सुख से खुश रहना चाहिए, लोगों के आगे बढ़ने की संभावना रहनी चाहिए। खुद की न बची हो तो अपने आल औलाद के लिए हसरतें रहनी चाहिए कि ये मेडिकल पढ़ के डॉक्टर बन जाए, या ये वकील बन जाए, या ये किराना दुकान खोल ले, या ये अच्छे से एसी रिपेयर करने का काम करने लगे। हर एक की महत्वाकांक्षा का अपना एक आसमान हो सकता है, एक सीमा हो सकती है, एक उड़ान हो सकती है। मुझको लगता है कि जब महत्वाकांक्षा नहीं रहती, संभावना नहीं रहती, सुख नहीं रहता, तो लोग शायद ज़्यादा आसानी से जुर्म कर बैठते हैं। है क्या ऐसा? आप सोच के देखिएगा। आपको अगर लगे ये बात सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वरना अपने दोस्तों को भेजिएगा इसको, लिंक को, उनसे पूछिएगा कि ये बात में कुछ दम है क्या, लोग मुजरिम क्यों होते हैं। आज मैं आपको बतलाऊं कि जो लोग समाज में सफल हैं, स्थापित हैं, संपन्न हैं, सहूलियत की ज़िंदगी जीते हैं, जिनका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो लोग आसानी से
ऐसे जुर्म में शामिल नहीं होते। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो आर्थिक अपराधों में ज़रूर शामिल हो जाते हैं अधिक कमाई करने के लिए। वो भी जुर्म छोटा नहीं है, जुर्म बड़ा है वो। लेकिन मैं भी हिंसक जुर्म की बात कर रहा था, रेप, कत्ल, इसकी बात कर रहा था। सोच के देखिएगा, सफलता बहुत बुरी नहीं रहती है। संपन्नता जो है वो काटती नहीं है किसी को। परिवार में सहूलियत रहनी चाहिए, कम से कम थोड़ी बहुत अच्छे से जिंदा रहने की सहूलियत रहनी चाहिए। सोच के देखिएगा, अगर इन सब से वंचित हैं आप और आपको लगता है मेरा क्या है, तो मैं तो फकीर जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं तो साधु जैसी ज़िंदगी जी लेता हूँ, मुझको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग हो सकता है कि ज़्यादा आसानी से किसी जुर्म में फंस जाएं। सोच के देखिएगा। आपको मेरी बात सुनने लायक लगी हो, आपको लगा हो ये तर्क संगत है, भले आपके पास इसके खिलाफ कोई तर्क हो, उसमें मुझको बुरा नहीं लगता, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है। लोग मुजरिम क्यों बनते हैं, आपस में पति पत्नी एक दूसरे को क्यों मार डालते हैं, बात बात में किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कैसे कर देते हैं। सोच के देखिएगा, बात कीजिएगा आपस में। समाज में कई चीज़ों के सुधार आपस में बातचीत से शुरू होते हैं। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। इस खबर पे मत जाइएगा कि दिल्ली की हवा अभी दिवाली के अगले दिन इतनी जहरीली थी कि 24 घंटे दिल्ली की हवा में सांस लेने का मतलब 11.1 सिगरेट पीने जितना था। होगा, दिल्ली में होगा, पूरा देश दिल्ली नहीं है, पूरे देश की हालत दिल्ली से बेहतर है। दिल्ली में बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, वो फटाका फोड़ने की इजाज़त जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी फटाके फोड़ने की। नीति आयोग के CEO मुखिया रहे हुए अमिताभ कांत ने दिवाली पे दिल्ली का प्रदूषण देखकर, कई लोग बहुत खुश हैं, धार्मिक आज़ादी है हमको फटाका फोड़ने की, अच्छी बात है, उनको उनका धर्म मुबारक हो, धार्मिक अधिकार मुबारक हो। नीति आयोग के पिछले अध्यक्ष अमिताभ कांत ने ये कहा है औपचारिक रूप से कि सुप्रीम कोर्ट ने सांस लेने और जिंदा रहने के अधिकार से ज़्यादा ऊपर फटाका फोड़ने के अधिकार को माना है। दिल्ली के प्रदूषण को देखकर नीति आयोग के एक पिछले अध्यक्ष अमिताभ कांत ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन फटाके के नाम पे छूट दी थी, जिसमें सभी तरह के फटाके बिके और फूटे। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के जिंदा रहने और सांस लेने के अधिकार से ज़्यादा ऊपर लोगों के फटाके फोड़ने के अधिकार को माना, ऐसा अमिताभ कांत ने कहा है। अब पता नहीं अमिताभ और कांत से आपको जात धर्म का कुछ पता लगता है कि नहीं। ये अभी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष थे मोदी सरकार के दौरान ही, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, मैं तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, एक वैज्ञानिक सर्वे ने कहा कि दिल्ली में 24 घंटे सांस लेना 11.1 सिगरेट पीने के बराबर है। मैं केवल लोगों की बात कह रहा हूँ, मेरे विचार कुछ नहीं है इसमें। मैं ये त्यौहार वगैरह के बारे में अपने विचार अब नहीं देता हूँ। सोच के देखिएगा अमिताभ कांत ने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है, और उसके बाद ये सोच के देखिएगा कि क्या आप पैसा खर्च करके, दिल्ली में तो फ्री में मिल गया 24 घंटे में 11 सिगरेट जितना जहर, इधर लोग पैसा खर्च करते हैं, 5 रुपया 10 रुपया लगता होगा शायद एक सिगरेट का, मुझको मालूम नहीं है कितने का है। मैंने शायद 8वीं क्लास में स्कूल में पढ़ता था, तब चखने के लिए एक सिगरेट खरीदी थी और एक कश लेते ही फेंक दी थी। वो ज़िंदगी का आखिरी कश था, अभी तक की ज़िंदगी का, अभी बाकी है ज़िंदगी बहुत। लेकिन मैं जितना रोज़ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू के खिलाफ बोलता हूँ, शायद कभी नहीं पीऊँगा सिगरेट।
तो छोड़ दीजिए, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू छोड़ दीजिए। कैंसर बहुत बुरा हाल करता है, बहुत बुरी मौत मारता है कैंसर। छत्तीसगढ़ में मुंह के कैंसर के जो मरीज हैं वो कुल मरीजों के 24% हैं। इसमें से तकरीबन सारे के सारे तंबाकू वाले हैं, और तंबाकू वाले गले के, फेफड़े के और बचे हुए हैं कैंसर मुंह के अलावा। तो सोच के देखिएगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है, धर्म बहुत बड़ा है, और क्या क्या है, दिल्ली में जिनके पास पटाखे फोड़ने को पैसा है वो लोग बहुत बड़े हैं। मैं तो केवल मोदी सरकार में नीति आयोग के CEO रहे हुए अमिताभ कांत मोदी सरकार में ही थे, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के सांस लेने और जिंदा रहने के हक से ज़्यादा ऊपर पटाखे फोड़ने वालों के हक को माना है। फिर मिलेंगे।